अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ तंजानिया के शहर टांगा के साथ एक गांव में। तो यहाँ पे कुछ एक दोस्त ने इनवाइट किया था तो उसके पास आया हूँ। तो देखें अभी मंजर कैसा है। वो पुराना मंजर याद आ जाता है। आज से 15 साल पहले जब हम गांव देहात में जाया करते थे तो कुछ इस तरह का मंजर होता था। बहरहाल अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल ये है कि क्या हम अपने वक़्त और टैलेंट को बर्बाद तो नहीं कर रहे। ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये सवाल एक फैक्ट्री के ऑनर का है, एक फैक्ट्री के मैनेजर का है कि जब वो अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला और बाहर एक समोसे बेचने वाले को देखा और उसके पास गया और 2 समोसों का ऑर्डर दिया और बैठ गया खाने के लिए। समोसे खाते खाते मजाक के अंदाज में कहने लगा कि भाई क्या आपको नहीं लगता कि आप समोसे बेच बेच करके अपना वक़्त और टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। अगर तुम किसी फैक्ट्री में जॉब इख्तियार कर लेते तो शायद आज तुम भी मेरी तरह मैनेजर होते और मजे और सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। आगे समोसे वाले का जवाब सुनिए। वो कहने लगा भाई मेरा काम आपके काम से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले तुमने इस फैक्ट्री में जॉब इख्तियार की थी और मैंने छाबड़ी में समोसे बेचने शुरू किए थे। उस वक्त मेरी आमदन 1000 थी जबकि तुम्हारी आमदन 10,000 थी। और आज 10 साल गुजरने के बाद तुम्हारी आमदन 50,000 और मेरी आमदन 60,000। लेकिन मैं अपने कारोबार को इस वजह से बेहतर नहीं कह रहा बल्कि मैं तो बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहा हूं कि देखिए मेरा ये कारोबार चला हुआ है, बिजनेस चला हुआ है। अब मेरा बड़ा बेटा मेरे इस कारोबार को संभाल लेगा और उसको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मुझे करना पड़ी, बल्कि वो अपने दौर की अपने अंदाज में तरक्कियां करेगा। जबकि तुम्हारा बेटा उसको दोबारा से फैक्ट्रियों के धक्के खा खा के फिर जाके अगर मैनेजर बनता है तो बनेगा। और तुम्हारे सारे वक़्त और तुम्हारे टैलेंट का फायदा तुम्हारे बच्चों को नहीं बल्कि तुम्हारी फैक्ट्री के ऑनर के बच्चों को होगा। अब तुम ही बताइए कि अपना वक़्त और टैलेंट मैं बर्बाद कर रहा हूं या कि तुम। जब समोसे वाले ने ये बात की तो वो मैनेजर 2 समोसों के पैसे देते हुए सर झुकाए चल बना। तो दोस्तों इसमें एक हमारे लिए भी सबक है कि कहीं हम नौकरी इख्तियार करके किसी की गुलामी इख्तियार करके अपना वक़्त और अपना टैलेंट बर्बाद तो नहीं कर रहे। क्या हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत सुकून की जिंदगी है, लेकिन कितनी मेहनत के बाद भैया तुम्हारे बच्चों को भी दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर तुम एक कारोबारी शख्स होते तो तुम्हें शुरू में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को वो मेहनत ना करनी पड़ती। तो अगर आपको इससे कुछ सबक मिला हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।